हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं और अगर मेरी यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक डायरी ली है जो कि बहुत ही अच्छी है और बहुत ही कम प्राइस में यह मुझे डायरी मिली है। तो मैंने इसे किसी से मंगवाया है, यह मैंने ऑफ़लाइन ही लिया है। तो यहाँ पर देखिए, यह बहुत ही अच्छा है। इसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं इस डायरी को मनी सेविंग चैलेंज जो मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मैंने उसी के लिए इस डायरी को मंगाया है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। और यहाँ पर देखिए, इसका जो आगे का फर्स्ट पेज है वह इस तरह से है और यह डायरी लगभग 60 या 70 रुपये में मुझे मिली है और जो कि मैंने यहाँ पर लोकल शॉप से मंगवाई है। तो ये डायरी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर चलिए, मैं इसमें अपना जो पहला मनी सेविंग चैलेंज है वह मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, यह जो हमारा सबसे फर्स्ट पेज में मैंने यहाँ पर मनी सेविंग चैलेंज यहाँ पर नोट डाउन किया है। यह 30 वीक मनी सेविंग चैलेंज है जो कि बहुत ही ईजी है। तो मेरे पिछले वाले वीडियो में एक कमेंट आया था कि मेरे हस्बैंड 200-300 रुपये पर डे लाते हैं, तो मैं अपने पैसों को किस तरह से, छोटे छोटे पैसों को बचा सकती हूँ। पैसे नहीं बच पाते हैं, हम लोग किराए पे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा तो डिटेल में नहीं मैंने बताया है, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सेविंग चैलेंज मैंने इस तरह से मैं लेकर आई हूँ। अगर आप इस तरह से सेविंग चैलेंज, जैसे कि पर डे अगर हम नहीं बचा पाते हैं तो हम 1 सप्ताह में भी बचाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि 1 सप्ताह में अगर हम 100 रुपये अगर इसमें सेव करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिन लोगों की सैलरी 10,000 से नीचे है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके पास अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं। और मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि हमारे पास इस तरह से सेविंग करने पे कितने पैसे बचते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, 1 सप्ताह में 100 रुपये जमा कीजिए, फिर दूसरे सप्ताह में 150 रुपये हम जमा करेंगे और तीसरे सप्ताह में हम इसमें 200 रुपये जमा करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो जो हमारा फर्स्ट बॉक्स जो 100 रुपये का अमाउंट है वह आप लास्ट में, यानी कि जब हमारा पेमेंट आता है और जब हम सारे खर्चे कर चुके होते हैं तो हमारे पास बहुत कम पैसे जिस समय बचते हैं, तो हम यह बॉक्स लास्ट में भी भर सकते हैं, इसे हम ऐड कर सकते हैं। और जब हमारी पेमेंट आती है तो उसमें हमारे पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, तो हम चाहें तो जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है 100 रुपये का, तो आप चाहें तो थर्ड वाले बॉक्स यानी 200 रुपये का अमाउंट आप पहले फिल कर सकते हैं। उसके बाद 150 रुपये फिल कीजिए, फिर 100 रुपये फिल कीजिए। इस तरह से अगर आप करेंगे तो भी आपके पास बहुत अच्छी तरह से सेविंग हो सकती है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और इसमें है कि आपको पर डे नहीं बचाना है, इसमें सिर्फ आपको 1 सप्ताह में 100 रुपये, दूसरे सप्ताह में 150 रुपये, इस तरह से ही बचाने हैं। तो 1 सप्ताह में 100 रुपये हर कोई बचा सकता है। जब आप 10 रुपये भी रोज़ बचाना चाहती हैं तो आप 10 रुपये के हिसाब से ही आप सेविंग कर सकती हैं। और अगर आपके पास कहीं से, जैसे कि कभी हम फैमिली वगैरह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो आपके पास 300-400 पैसे, जैसे कि किसी समय ज़्यादा पैसे आते हैं तो उस समय 2-3 बॉक्स एक साथ फिल कीजिए। तो अगर हम इस तरह से करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास पैसे ज़रूर बचेंगे और हम इस तरह से अगर कोशिश करेंगे पैसे बचाने के लिए तो हमारा पैसा बचता ही रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप ये कभी ना सोचें कि 100 रुपये बचाने से क्या होगा, 100 रुपये बचा लेंगे तो हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे। तो इस तरह की से बात आप बिल्कुल भी ना सोचें। अगर हम 10 रुपये से भी स्टार्ट करेंगे अगर पैसे बचाना, तो एक बार अगर हम उन पैसों को देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि 100 रुपये और 10 रुपये बचाने से कितने पैसे हमारे सेव हो सकते हैं। तो हमारे पास छोटे छोटे पैसे ही इस तरह से बचाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें किस तरह से पैसों को फिल करना है। अगर आपके पास, मान लेते हैं कि अगर आपने 1 सप्ताह में 150 रुपये बचाए हैं, आपके पास सेविंग हो गई है, तो आप फर्स्ट बॉक्स को ना फिल करके आप सेकंड वाला जो बॉक्स, दूसरा बॉक्स है, उसे हम फिल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 150 रुपये बच गए हैं। और आप चाहें तो इसमें 10-20 ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, इससे आपकी ही सेविंग ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैंने 150 वाला जो बॉक्स है वह फिल कर दिया है और इसी तरह से हम 150 रुपये यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास 200 रुपये आता है तो हम यहाँ पर 200 रुपये इसमें ऐड कर देंगे और जो 100 रुपये वाला अमाउंट है वह उसे हम लास्ट में
फिल कर सकते हैं, क्योंकि वो छोटा थोड़ा अमाउंट है इससे, तो हम उसे बाद में भी फिल कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 200 रुपये हैं, तो हम यहाँ पर 200 का बॉक्स फिल कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से थोड़ा सा मार्क या फिर कलर ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ मैंने इतने सारे बॉक्स को फिल किया है। इस तरह से अगर हम थोड़ा सा साइन दे देते हैं, या फिर आप चाहें तो कट का मार्क लगा दीजिए, और या फिर इसे थोड़ा अच्छे से कलर कर दीजिए, तो इससे जो है वह हमारा सेविंग चैलेंज वह देखने में भी हमें अच्छा लगेगा, और हमें इस तरह से सेविंग चैलेंज लेने में भी बहुत ही अच्छा लगता है और आसानी होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि इतने सारे बॉक्स को मैंने फ़िल किया है, अब इतने बॉक्स हमारे बाकी हैं फ़िल करने के लिए, तो हमें इंटरेस्ट भी होता है। तो यहाँ पर जो 100 रुपये का अमाउंट है वह मैंने छोड़ दिया है, और 2 बॉक्स को मैंने आप लोग को फ़िल करके दिखाया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जो सेकंड और थर्ड बॉक्स मैंने आपको फ़िल करके दिखाया, इसका यह मतलब है कि अगर हम थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है, अगर हम उसे जल्दी फ़िल कर देंगे तो हमें थोड़ी सी टेंशन कम होगी और हमें अच्छा भी लगेगा, और जो छोटा अमाउंट है वह हम बाद में भी फ़िल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही इस तरीके से कीजिए। अगर आपको 100 रुपये से ही स्टार्ट करना है तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कीजिए, लेकिन हाँ आप इस तरह से पैसे ज़रूर बचाएं। और फ्रेंड्स, अगर हम छोटे छोटे पैसों को ही इकट्ठा करेंगे तभी हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट आगे भविष्य में सेव हो सकता है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बस सेविंग भी उसी तरह की है। अगर हम छोटे छोटे पैसों को बचाएंगे तो कल हमारा पैसों से घड़ा ज़रूर भरेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 150 रुपये और 200 रुपये का बॉक्स आपको फिल करके दिखाया है। तो इसी तरह से आप सेविंग चैलेंज कर सकते हैं, और इन पैसों को आप चाहें तो एक अलग पर्स में या फिर डब्बे में रख दीजिए, क्योंकि इस जो सेविंग चैलेंज है वह उसके पैसे आप बिल्कुल आगे किसी चीज़ के लिए ना निकालें, क्योंकि अगर आप इसमें से बीच में से खर्च कर देती हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो आप अपनी सेविंग चैलेंज के जो भी पैसे हैं वो आप साइड में रखें। तो यहाँ पर मैंने 2 बॉक्स को फिल करके यहाँ पर देखिए 350 रुपये हम बचा लिए हैं। तो इसी तरह से हमें छोटे छोटे पैसों को जोड़ते रहना है, और आगे का जो हम अगर हम कुछ ख़रीदना चाहते हैं आगे भविष्य में, या फिर कुछ लेना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे पास इकट्ठा अमाउंट आ जाता है। जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है वह इसी तरह से छोटे छोटे पैसे अपने घर के खर्चों से बचा कर जो रखती हैं, उसी से वह अपने लिए कुछ खरीदती हैं। चाहे वो हाउसवाइफ हों, मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, वह इसी तरह से करते हैं। तो इस तरह से आप एक चाहें तो गुल्लक रख लीजिए या फिर एक बॉक्स रख लीजिए, और उसी में इस तरह का पैसे को आप सेव कीजिए। और पैसे बचाना हर हाउसवाइफ के लिए ज़रूरी है जो वो घर पर रहती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप पैसे बचाना भी चाहती हैं, और अगर आप कुछ जानती हैं जैसे कि सिलाई, या फिर आप कहीं और कुछ काम करती हैं, तो उस तरह से काम के अनुसार भी आप पैसे को बचा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम छोटा मोटा काम जैसे सिलाई वगैरह करते हैं तो हमें 200-300 रुपये तो पर डे मिल ही जाता है, तो उस तरह से भी आप पैसे को बचा सकती हैं। उन पैसे को भी इस सेविंग चैलेंज में लगा सकती हैं। आपके घर के खर्चों को अगर आप कर रही हैं, आप खुद चलाती हैं, तो आप उसमें से भी पैसे को बचा सकती हैं। और यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर टोटल अमाउंट इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट 4500 रुपये 4500 रुपये जमा होंगे, जो कि एक हाउसवाइफ के लिए 30 सप्ताह में बहुत ही अच्छी खासी रकम होती है। तो आप इस तरह से सेविंग ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिनका भी कमेंट था, अगर उनको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए, आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं।